नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने 26 मई को हुई टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित अमर्यादित टिप्पणी की। उसे लेकर देश भर में निंदा हुई, हंगामा हुआ और एफआईआर तक दर्ज हुई, लेकिन नूपुर शर्मा पर आंच नहीं आई। बीजेपी के किसी नेता या सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने आपत्ति तक नहीं जताई। कार्रवाई की बात तो दूर, यहां तक कि शुक्रवार को कानपुर में हुई हिंसा के पीछे भी नूपुर शर्मा के बयान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, लेकिन नूपुर शर्मा का बाल तक बांका नहीं हुआ। लेकिन रविवार को अचानक बीजेपी दफ्तर से नूपुर शर्मा को सीधे पार्टी से निलंबित किए जाने का फरमान आता है और साथ में दिल्ली बीजेपी के एक अन्य प्रवक्ता नवीन जिंदल के बारे में भी ऐसा ही फरमान सुनाया गया। नवीन जिंदल ने भी पैगंबर के खिलाफ कुछ वैसे ही ट्वीट किए थे जो बातें नूपुर शर्मा ने टीवी डिबेट में कही थी। नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाले जाने का बीजेपी की ओर से कारण बताया गया कि पार्टी को ऐसा कोई भी विचार स्वीकृत नहीं है जो किसी भी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। पार्टी किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं करती। बीजेपी का यह अचानक फैसला क्यों आया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खाड़ी देशों में नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन और वहां की सरकारों का सख्त रुख है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू रविवार को ही कतर की 4 दिवसीय यात्रा पर दोहा पहुंचे और उसी दिन कतर के विदेश मंत्रालय ने रविवार को देश में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें एक आधिकारिक नोट सौंपा। उसमें कतर की ओर से विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर उस पर पूरी तरह से अस्वीकृति जताई गई और निंदा की गई। कतर के विदेश मंत्रालय ने तो भारत से इस मामले में माफी मांगने की भी बात कही है। कतर के अलावा कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारत के राजदूत को तलब किया और ऐसी ही चिंता जताई। इन 2 देशों के बाद नूपुर शर्मा के बयान की निंदा करने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ने लगी, लेकिन इसी बीच नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित करने का बीजेपी ने फरमान जारी कर दिया। इधर नूपुर शर्मा को निलंबित किया गया और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाला गया। उधर कुवैत सरकार को भारत के राजदूत ने तुरंत सूचना पहुंचाई। भारत की ओर से बताया गया कि ऐसी टिप्पणियां भारत सरकार की नहीं बल्कि कुछ अराजक तत्वों की हैं। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को फ्रिंज एलिमेंट तक बता दिया गया, यानी पार्टी ने उनसे पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। जबकि नूपुर शर्मा न सिर्फ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बल्कि 2015 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। ऐसे नेताओं का बीजेपी ने पार्टी से निकाल ही नहीं दिया, ये तक कह दिया कि ये सब पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट हैं, यानी बाहरी लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में कहें तो ये जे बिनुकाज दाहिने बाएं वाले लोग हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि नूपुर ने कहा कि टीवी डिबेट में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर तब टिप्पणी की जब उनके आराध्य भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। बीजेपी ने उन्हें हटाने वाले पत्र में उनके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। सवाल उठता है कि कुवैत, ईरान और कतर, सऊदी अरब, ये खाड़ी के देशों की जरा सी नाराजगी को देखकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया और अपनी पार्टी के इतने महत्वपूर्ण लोगों से कैसे पल्ला झाड़ लिया। दरअसल इसकी शुरुआत हुई कुवैत के एक वकील मजब अल शिखा के कुछ ट्वीट्स से जो उन्होंने विदेश मंत्री को टैग करते हुए किया। शिखा ने अपने ट्वीट्स में इस्लामिक देशों के संगठन OIC को भी टैग किया। उनके ट्वीट्स के बाद खाड़ी के तमाम देशों में कई जगह भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। भारत में बने सामान का बहिष्कार करने की धमकी दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपमानजनक बातें लिखते हुए पोस्टर चिपकाए गए। नूपुर शर्मा ने तो पैगंबर के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय खासतौर पर मुसलमानों के लिए ऐसी बातें आम हो गई हैं। जगह जगह मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का अभियान चलाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोगों पर हमले की खबरें भी आए दिन आती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब बातों की आलोचना भी हुई है, लेकिन हमने इन आलोचनाओं को नज़रअंदाज कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर खाड़ी देशों ने भी ऐसे मामलों को भारत के घरेलू मामले बताते हुए सिर्फ आलोचना करके और सलाह देकर आगे बढ़ गए। लेकिन नूपुर शर्मा का पैगंबर के खिलाफ दिया गया कथित भड़काऊ बयान घर की चहारदीवारी से बाहर निकल गया। दरअसल 57 देशों का संगठन OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बीजेपी और सरकार किसी भी तरह से अरब देशों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। दोनों नेताओं के बयानों से भारत की छवि पर दाग लग रहा था। दाग पहले भी लग रहा था, लेकिन उसे नजरअंदाज किया जा रहा था।
अब की बार खाड़ी देशों से भारत और भारत के सामानों के बहिष्कार की बात होने लगी। बॉयकॉट इंडिया का कैंपेन शुरू कर दिया गया। भारत के लाखों लोग खाड़ी देशों में रहते हैं और हर साल अरबों डॉलर कमाकर भारत भेजते हैं। तेल उत्पादों के लिए खाड़ी देशों पर भारत की निर्भरता है ही, और भारत में निर्मित उत्पादों का बड़ा बाजार भी ये क्षेत्र है। इन सब बातों को सरकार नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकती, और सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही बीजेपी ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि खाड़ी के तमाम देशों समेत ओआईसी के बयानों पर भारत ने जवाब दिया है, और ओआईसी के बयानों की तो तीखी आलोचना भी की है, लेकिन बीजेपी नेताओं का निष्कासन और फिर तत्काल उसकी सूचना इन देशों को देना ये दिखाता है कि पार्टी के ऊपर कितना दबाव है। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ भले ही कार्रवाई की है, लेकिन उन दोनों के पक्ष में सोशल मीडिया में ज़बरदस्त कैंपेन चल रहे हैं, और बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना भी हो रही है कि इन दोनों नेताओं के खिलाफ उसने कार्रवाई क्यों की, वो भी खाड़ी देशों के दबाव में आकर। वहीं भारत में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि देश को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना एक पार्टी के नेताओं के बयानों की वजह से करना पड़ रहा है, जबकि कतर जैसे देश इस मामले में भारत सरकार से माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि कतर के इस सवाल पर भारत ने अब तक कोई कड़ी प्रतिक्रिया दी या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दों और ज़रूरी बातों के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन यानी घंटे जैसी आकृति को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अपने सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है टी ग्राउंड रिपोर्ट, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं।